रीवा जिले के तराई अंचल के भूभाग में त्योंथर तहसील एवं जवा तहसील का विस्तृत भूभाग है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं इस तराई अंचल में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। जो मामला प्रकाश में आया है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार जल जीवन मिशन भी इस क्षेत्र में दम तोड़ती दिखाई पड़ रही है। जल जीवन मिशन में जो पाइपलाइन में गड्ढे खोदे जा रहे, उसमें भी कटौती की जा रही। शासन की गाइडलाइन में 6.5 फीट का कम से कम गड्ढा होना चाहिए, लेकिन 2 से 3 फीट ही गहरा खोदा जा रहा है। कहीं तो उससे भी कम है, जिसकी जांच आवश्यक है। प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ, जिसका मिशन है घर घर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई है। एमपीआरडीसी द्वारा बनाई गई सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे हरदुआ से अतरेला जवा चिल्ला होते हुए चाक घाट तक है। वहीं सड़क की पटरियों को ठेकेदारों के द्वारा खोद दिया गया, जिसमें कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। आगे टोल से सीधे त्योंथर जेल रोड तक सड़क का निर्माण होना चाहिए, जिससे त्योंथर सीधे हाईवे से जुड़ सके एवं सोहागी पहाड़ पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। इसकी जांच आवश्यक है। आइए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ समाजसेवी पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ त्योंथर ब्रह्मनारायण शर्मा की जुबानी उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय विधायक का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। विंध्य भारत के लिए हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। इस समय मैं त्योंथर न्यायालय परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ त्योंथर पंडित ब्रह्मनारायण शर्मा जी मेरे सामने मौजूद हैं। सर, इस समय जल जीवन मिशन जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो है सबसे बड़ी जो है परियोजना है, और ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य कराए जा रहे हैं, इस पर एकदम पलीता लगता हुआ दिख रहा है। पूरी रोड डैमेज हो गई है और कहीं पर इस सफलता प्राप्त होती नहीं दिख रही। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरी योजना में जल जीवन मिशन बोर्ड स्वयं, उसके ठेकेदार, उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर, पेटी से भी छोटी अगर कोई पेटी होती तो उसके वो कॉन्ट्रैक्टर, और उससे भी छोटा अगर कोई होता छोटा सा बक्सा वो कॉन्ट्रैक्टर, सब मिल कर के पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है, ग्रीन प्रोजेक्ट है, जिसमें हर गांव तक मीठा जल पहुंचाना उनका ध्येय रहा है। लेकिन जिस तरीके से जल जीवन मिशन उसको पलीता लगाने का काम कर रहा है, जहां पा रहा वहीं खोद रहा है, साथ साथ रोड दोनों साइड की खराब हो रही हैं। एमपीआरडीसी के रोड, हरदुआ से चाक घाट की रोड बिना एनओसी के जहां पा रहे हैं वहीं खोद रहे हैं, जहां पा रहे हैं वहीं डाल रहे हैं। यहाँ तक कि एस्टीमेट में इस बात का प्रावधान है कि जिस स्थिति में आप खुदाई करोगे उसी स्थिति में उसकी मरम्मत करोगे। शासन ने पैसा दिया उसके लिए, लेकिन ठेकेदार, उससे छोटा पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उससे भी छोटा और छोटी पेटी, और उससे भी छोटा और छोटा बक्सा, ये सब मिल करके जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसके अध्यक्ष हैं या उसके जो जिले में जीएम बैठते हैं, ये सबकी मिली भगत से और इसको पलीता लगाने का काम है। स्थानीय प्रशासन भी नज़रअंदाज कर रहा है, जिला प्रशासन भी नज़रअंदाज कर रहा है। अभी आपको एक हाल का वाक़या सुना रहा हूँ। बरसात का समय है, चिल्ला नगर है, ग्राम पंचायत नगर पंचायत त्योंथर का अंग है, वहाँ खुदाई लगी हुई है। रोड के दोनों ओर एमपीआरडीसी की रोड है, पेवर ब्लॉक डला हुआ था, उसको खोद करके मिट्टी युक्त बालू बिना बेस के उसको लगा करके पेवर ब्लॉक की जगह उसको चुपरने का काम कर रहे हैं। ठेकेदार के जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को दे रखा है, रात में चिल लगा देगा, सवेरे ऊपर जाएगा। कोई भी डंपर अगर उस रोड से निकल जाएगा तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और अभी तो बरसात नहीं हुई, बरसात जैसे शुरू होगी निश्चित रूप से न कहीं रोलर चल रहा है, न कहीं मोहरम पड़ रहा है, न खुदाई सिर्फ कर गए और भागना चाहते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय एसडीएम त्योंथर से, और इस मिशन से जुड़े हुए लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो पेटी, छोटी पेटी, छोटा डब्बा और छोटे डब्बे के लोग काम कर रहे हैं, अनावश्यक काम कर रहे हैं,
जितना पा रहे हैं उतना खोद रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं वहाँ खोद रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा खोद रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा पाइप लगा रहे हैं। तो भविष्य में इस योजना पर पलीता तो लगना आवश्यक है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ स्थानीय और जिला प्रशासन से कि तत्काल मौके पर, कोई भी अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर से भी छोटा जो उसका चपरासी है वो काम करा रहा है, कोई भी सब इंजीनियर वहाँ मौके पर नहीं है, कोई भी SDO वहाँ मौके पर नहीं है। इस तरीके का काम मैंने 72 साल की उम्र में जीवन में नहीं देखा, जिस तरीके से जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। इससे निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान शासन का होना है। जो शासन का उद्देश्य है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि मीठा पानी गांव तक पहुंचे, उसको पलीता लगाने का काम बोर्ड, ठेकेदार और सारे लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक के मिली भगत का काम कर रहे हैं। कहना यह है कि पूरा मिशन ही फ्लॉप होता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात। और ये मुद्दा मैंने कई बार पत्राचार के माध्यम से, कई बार आपके चैनल के माध्यम से और कई समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने उठाने का काम किया है, लेकिन उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। कुछ सुधार नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बहुत